हेलो दोस्तों, मैं संजय से आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम का। आज हमारी 5वीं क्लास है, वो भी टाइप 2 चल रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। दिया है 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 से बचता है। तो आइए करते हैं। 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक इसमें 5 से बचता है। तो देखिए 8, 9, 12, 15 इन सब का लसा निकालिए। 2 चौको 8, 9 नहीं करता है, 2 छक्का 12, 15 भी नहीं करता 2 से। फिर 2 से 2 दूना के 4, 9 नहीं कटेगा। 2 तेईस 6, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा। 3 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। फिर 3 से एक 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 होता है, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। 3 से 1, 3 एकम 3, 1, 5। फिर 5 से 1, 1, 1, 5 एकम 5। तो लॉस हो जाएगा 1, 2, 3। 2 का बार है 3 बार, 3 का बार है 2 बार, 5 का बार है 1 बार। इन सब को लॉस हो जाएगा। 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 तरीके 24, 24 तेई 72, 72 पचे 360, 360। लेकिन 5 से बचाना है तो 5 जोड़ देंगे। तो 360 और 5 365, 365। तो आप देखते हैं 365 7 से कटता है और कट जाएगा तो यही उत्तर भी हो जाएगा। 7 पचे 35, 6 से 5 गया 1, 3 से कट कट गया, 5 उतर जाएगा। 7 दुना के 14, 5 से 4 गया 1, एक शेषफल बच गया। शेषफल नहीं बचाना, पूरा कटना है क्योंकि विभाजित हो रहा है। सॉरी, ये उत्तर नहीं होगा। अब देखिए 360 तो उत्तर नहीं होगा। अब देखिए 360 का 2 गुना करेंगे। लसा कितना आया 360। अब 360 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 720। कितना हो जाएगा 720। लेकिन 5 से बचाना है इसलिए हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 725। अब देखते हैं 7 से 725 करता है कि नहीं करता है। तो 7 कम 7, 7 में 7 या कट पीट 2, ना जाने का 0, 5, 7 तरीके 21, 5 में से गया 4, 2 में 2 का कट पीट तो 4 शेषफल आएगा। कितना आएगा 4 शेषफल। तो क्या ये उत्तर होगा हमारा? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए 360 का 3 गुना करेंगे। हमारा लसा तो 360 आया था, तो 360 का 2 गुना किए तो नहीं कटा। अब 360 का 3 गुना करेंगे तो 36 चाहिए होता है 108। कितना होता है 108 है, 0 होता है तो 1080 हो जाएगा। लेकिन हमें 5 शेष भी बचाना, बोल रहा है कि 5 शेष बचता है। तो जब 5 शेष बचाएंगे तो इसमें 5 जोड़ देंगे। तो 1080 में 5 जोड़ देंगे तो 1085 हो जाएगा। अब देखते हैं 1085 7 से कटता है कि नहीं। 7 से काटिए 1085 को। 7 कम 7, 10 में 7 गया 3, 38, 7 पचे 35, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 3 कट पीट 5, 7 पचे 35। देखिए 1000 जो 85 है ये हमारी 7 से पूर्ण रूप से कट जाती है। अगर आप 5 नहीं जोड़ते तो इसमें 5 शेषफल बच जाता है। तो देखिए पहला तो हमारा 1085 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन में 41 का राइट आंसर होगा। 41 का बी। देखिए अगर मैं 5 नहीं जोड़ता हूँ तो 7 से भाग दूंगा। देखिए 7 से भाग दे रहा हूँ। अगर 5 नहीं जोड़ूंगा तो अब 1080 में, तो देखिए कैसे 5 शेषफल बचता है जो सवाल में कहा है। 7 कम 7, 10 और 7 गया, 10 में से 3 गया 7, 78। ओ सॉरी, मैं क्या लिखा, 7 से कम 7 रहेगा ना। 10 7 या 3 38, 7 पचे 35, 8 में से 5 गया 3, एक कट गया 0, 7 चौको 28, 10 में 60 गया 2, एक कट गया। कितना बचा 2, 2 नहीं बचा 5 बचा। देखिए कैसे कितना कम है। अब 7 से भाग दे रहे हैं
और कितना बचा है 2, तो कितना कम है, कितना कम है, आप कहेंगे 5, यही आपका 5 शेष बच रहा है। तो वही अगर पूर्ण रूप से विभाजित करना है, पूर्ण रूप से विभाजित करना है तो आपको इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा जो लसा आया है। तो लसा आया है तो यानी 360 प्लस होता, उसका 3 गुना किए तो 1080 आया। लेकिन 5 शेष भी बचाना था, इसलिए 1085 में 7 से वो सबसे छोटी संख्या है और 7 का गुणज है, तभी विभाजित हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। दिया है यदि 9 अंकों वाली संख्या 7x7925 संख्या 36 से पूर्णतः विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए 10x² माइनस 3y² का मान ज्ञात करें। तो y करते हैं 7x7925 किसे विभाज्य है, 36 है। तो देखिए 36 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जो संख्या 36 का विभाज्यता का नियम कहता है जो संख्या 4 से विभाजित हो और 9 से भी विभाजित हो वो संख्या हमारी 36 से विभाजित होगी, क्यों, 4 9 36। तो देखिए 4 का विभाज्यता का नियम कहता है, मैं बताया हूँ आपको, अंतिम का 2 अंक, y 8 विभाजित है किससे, 4 से। लेकिन बोला y के अधिकतम मान, तो मैं बताया हूँ आप लोग को, जब भी अधिकतम मान बोलेगा तो हम लोग 9 से स्टार्ट करते हैं, जब न्यूनतम मान बोले तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अधिकतम मान पूछ रहा है तो 9 से स्टार्ट करते हैं। तो y की जगह पे लिखेंगे 9 और ये है पहले से 8, तो कितना हो जाएगा 98। 98 देखिए 4 से कटता है, 4 दूना के 8, एक बचा, 4 दूना के 8 एक बचा 18, 4 के फड़ा में 18 नहीं आता है, तो ये y के मान, y की जगह पे 9 नहीं रखा हुआ। अब y की जगह पे रखेंगे 8, तो कितना हो जाएगा 88, नीचे है 4, तो 4 से 88 पूरा कट जाएगा, यानी y का अधिकतम मान कितना आ गया, आप कहेंगे बिल्कुल 8 आ गया, 8। तो मैं यहाँ पे y की जगह पर रखूँगा 8। अब 9 से चेक करना है, तो 9 का विभाज्यता नियम कहता है कुल अंकों का योग, 8 8 16 1 17 17 5 22 22 और 2 24 24 9 33 7 40 40 और 7 47 47 प्लस x बटे 9। तो अब 47 के बाद कौन सी ऐसी संख्या आती है जो 9 से कट जाती है, 9 पचे 45, 9 छक्का 54। तो 47 में कितना जोड़े कि 54 हो जाए, तो आप कहेंगे 47 में 7 जोड़ दीजिए, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 7। तो मैं यहाँ 54 बटे 9, यानी 9 से पूर्ण रूप से कट जा रहा है। y का मान 8 और x का मान 7। तो अब यही हमें ज्ञात करना है 10x² माइनस 3y²। तो 10 गुणे x का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 3 गुणे y का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर करें तो 10 गुणे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 गुणे 8 का स्क्वायर 64। तो 10 का गुणा करेंगे 49 में तो 490 आएगा, माइनस 3 चौको 12 2 हासिल, 3 छक्का 18 और 1 19। तो 10 में से 2 गया 8, 18 में से 9 गया 9, 3 में से गया 2, 298। कितना आ गया 298। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। देखिए दिया है संख्या 3 4 2 6 के में k का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। 34 2 6 के किसी विभाज्य 6 से विभाज्य है। तो देखिए 6 का विभाज्यता नियम कहता है जो संख्या हमारी 2 से विभाजित रहे और 3 से विभाजित रहे वो संख्या हमारी 6 से भी विभाजित रहेगी। अब 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम का एक अंक 0 हो या 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, जो संख्या अंतिम में 0 2 4 6 8 रहेगा वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य रहेगी। अब 3 का विभाज्यता नियम कहता है कुल अंकों का योग,
कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या जीरो के स्थान पर हम लोग जीरो रख सकते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे जीरो। देखिए अब मान लीजिए मैं जीरो रख दे रहा हूँ, ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएगी। अब 3 का विभाज्य नियम कहता है कुल अंकों का योग। तो 3 4 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 जीरो 15 हो जाएगा, यानी 3 से भी कट जाएगा, यानी कि 3 से तो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 2 से भी कट जा रहा है, तो लास्ट में क्या आ रहा है जीरो। फिर कह रहा है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो 5 का विभाज्य नियम क्या कहता है, अंतिम का जीरो हो या 5 हो, वो संख्या हमारी 5 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए अंतिम में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये 5 से क्या हो जाएगी, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य होगी, लेकिन वो मना कर रहा है, तो हमारा इसलिए जीरो नहीं आएगा, यानी के का मान जीरो गलत हो गया। अब हम लोग के स्थान पर रखते हैं 2। तो देखिए 6 से विभाजित करना है, तो पहले हम लोग 2 से, तो 2 से तो अंतिम में 2 है, तो डेफिनेटली 2 से पूरा ये संख्या कट जाएगी, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है। अब 3 का विभाज्य नियम कहता है कुल अंकों का योग। 2 और 6 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 3 17। क्या 3 के पारे में 17 आता है, आप कहेंगे नहीं आता है, तो हमारा 2 भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब चलते हैं 4 पे, यानी के का मान रखेंगे 4। तो देखिए के का मान क्या है, 4 है, यानी अंतिम में 4 आ रहा है, तो यानी ये संख्या 2 से पूरा डेफिनेटली विभाजित हो जाएगी, लेकिन आप 3 से विभाजित करना है, तो 3 का विभाज्य नियम कहता है कुल अंकों का योग। 4 और 6 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 3 19। क्या 3 के पारा में 19 आता है, आप कहेंगे नहीं आता, 3 6 18 होता है, लेकिन 19 नहीं आता है, यानी हमारा 4 भी गलत हो जाएगा। आप के स्थान पर रखेंगे 6, मैं यहाँ पे 6 रख देता हूँ। तो देखिए 6 है, यानी 6 है और 6 से विभाजित करना, तो 6 से विभाज्य नियम कहता है जो संख्या 2 से विभाजित रहेगी और 3 से वो हमारी 6 से भी रहे, तो 2 का विभाज्य नियम कहता है अंतिम का 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 8 हो, वो संख्या हमारी 2 से विभाजित, तो अंतिम में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी ये 2 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 का विभाज्य नियम कहता है कुल अंकों का योग। 6 और 6 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 3 21। तो देखिए 21 आ गया, 21 किससे विभाज्य, 3 के पारा में 21 आता है, यानी ये संख्या हमारी क्या है, 3 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य, यानी 6 से विभाज्य है। कहा लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, तो देखिए 5 से विभाज्य नहीं होता जो अंतिम में 0 हो या 5 हो, तो देखिए अंतिम में कहाँ न 0 आ रहा है न 5 आ रहा है, यानी ये हमारा पूरा सवाल सही है, यानी के का मान क्या आएगा आपका 6, के का मान 6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। देखिए दिया है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 2 3 10 18 में 20 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए 2 3 10 18 और 20, 2 से भागो, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 पचे 10, 2 9 18, 2 में 20, फिर 2 से एक नहीं, एक होता जाए तो फिर 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 पचे 10, फिर 3 से एक होता जाएगा, 3 एकम 3, 5 नहीं कटता है, 3 तरीके 9, 5 नहीं कटेगा, फिर 3 से एक 1 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 5, 5 से 1 1 5 एकम 5 1 5। तो देखिए 2 कब आ रहा है 2 बार, 3 कब आ रहा है 3 बार 2 बार, 5 कब आ रहा है 1 बार, तो 2 दूना के 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, 36 पचे कितना है 180। कह रहा है वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 2 3 10 18 और 20 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी इससे वो कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है जो विभाज्य रहेगी। तो 180 से 30 कटेगा नहीं कटेगा, 180 से 196 नहीं कटेगा, 180 से 180 कटेगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग है, 180 किसी का वर्ग होता है आप कहेंगे नहीं होता है, 180 किससे कटेगा 900 से, 180 काटेगा किसको 900 को, और 900 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम लोग 180 में 5 से गुणा कर देंगे,
180 पचे कितना हो जाएगा 900, और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक, और यही सबसे न्यूनतम संख्या, इससे इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन सबसे कम यही है, और देखिए कोई भी नहीं ऑप्शन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए करते हैं। ओके, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 6, 9 और 15 से विभाज्य है। 2 3 6, 2 से 9 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा। अब 3 से, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 पचे 15, फिर 3 से 1, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से 1 1, फिर 5 एकम 5, तो लसा क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 3 6, 6 18, 2 3 6, 6 3 18, 18 पचे क्या हो जाएगा 90, तो लसा हमारा कितना निकल के आ गया 90। कर रहा है सबसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9 15 से विभाज्य है। तो ये 6 से भी विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है, 15 से भी विभाज्य है। सबसे छोटी संख्या जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 90 के आसपास कौन सी हमारी संख्या है जो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। एक तो संख्या है आपकी 81 और एक तो संख्या आपकी है 100। तो कह रहा है जोड़ने पर, तो बताए अब 90 से अगर आप 81 पे जाएंगे तो क्या जोड़ेंगे घटाएंगे, आप कहेंगे घटा रहे हैं, और 90 से जाएंगे 100 पे तो क्या कर रहे हैं प्लस का 10 कर रहे हैं। तो वही कर रहा है कितना जोड़ने पे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 10 जोड़ने पे हमारा यही आंसर भी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। दिया है उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या 32 81 के 6 में के को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है। तो आइए करते हैं 32 81 के 6 किसे विभाज्य 6 से विभाज्य, और 6 का विभाजन नियम कहता है 6 का विभाजन नियम कहता है जो संख्या हमारे 2 से विभाजित रहे और 3 से भी विभाजित रहे वो हमारी संख्या 6 से विभाजित रहेगी। तो 2 का विभाजन नियम क्या कहता है अंतिम का एक अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई भी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएंगे। 3 का विभाजन नियम कहता है कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग। तो देखिए मान लीजिए ये संख्या हमको 6 से विभाजित करना था, पहले 2 से करेंगे तो 2 का विभाजन नहीं पता, अंतिम का एक अंक 0 या 2 या 4 या 6। तो देखिए अंतिम का क्या है 6 है, अंतिम में क्या है 6, यानी ये संख्या हमारी क्या है 2 से विभाज्य है। लेकिन 3 का विभाजन नियम कहता है, देखिए तो 3 का विभाजन नियम कहता है कुल अंकों का योग, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 2 17, 17 और 3 20, 20 प्लस का के बटे 3 कर उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तक पहले के का मान 0 रखते हैं, के का मान रखेंगे 0 तो 20 0 20 हो जाएगा, क्या 3 से विभाजित होगी। देखिए जब जब सबसे छोटी से लेंगे तो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, अब बड़ी करेगा तो 9 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या दिया उस सबसे बड़ी, तो देखिए सबसे बड़ी वाला करा यानी पहले 9 से स्टार्ट करते हैं। अगर के स्थान पर अगर हम लोग 9 रखते हैं तो 20 और 9 29, 3 के पारा में 29 नहीं था, 3 9 27, 3 दाम में 30, लेकिन 29 नहीं था। अब के स्थान पर रखेंगे 8, तो 20 और 8 28, 3 के पारा में 28 नहीं होता है, 3 9 27 होता है, अब 3 दाम में 30 हो जाता है। तो के का मान 9 भी नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा। अब के का मान रखते हैं 7, तो 20 7 कितना हो जाएगा 27, और ये 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य, और यही के की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, के बराबर 7। के की सबसे बड़ी संख्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ के का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7। अब के का
सबसे छोटी संख्या के का मान रखते हैं सबसे छोटी संख्या, तो 20 आया है। कुल जोड़ने कितना है 20, 20 के साथ क्या जोड़ना है के, और ये हमारे किससे विभाजित 3 से, तो के स्थान पर लिखेंगे 0, तो 20 और 0 20, 3 के पढ़ा में 20 नहीं आता है। अब के की जगह पर लिखेंगे 1, तो 20 और 1 21, 21 के 3 से पूर्ण रूप से विभाजित, यानी के का न्यूनतम यानी मिनिमम, के का मिनिमम मान कितना है 1, के का मिनिमम मान कितना आ गया 1। तो कह रहा उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे बड़ी कितना है हमारी 7, और सबसे छोटी संख्या क्या है 1 का योग ज्ञात करना, तो 7 और 1 8 हो जाएगा। हमारे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 47 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हमारी संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए 42 के विभाज्यता नियम क्या कहता है, जो संख्या हमारी 6 से विभाज्य रहे और 7 से भी विभाज्य रहे वो हमारी संख्या 42 से भी विभाजित हो जाएगी। और 6 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो संख्या हमारी 2 से विभाजित रहे और 3 से भी विभाजित रहे वो संख्या हमारी 6 से भी विभाजित रहेगी। और इसमें 2 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, अंतिम में 0 2 4 हो 6 हो 8 हो, अंतिम में एक संख्या कोई इसमें से रहेगा वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य रहेगी। और 3 का विभाजन नियम कहता है कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग। तो आइए देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 42 के विभाजन नियम पहले हम देखेंगे 2 से विभाज्य। तो 2 से देखिए लास्ट में 2 आ रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो देखिए 2 आ रहा है 4 आ रहा है, यानी ये सभी संख्या क्या है 2 से विभाज्य है। अब तीन का विभाज्यता नियम क्या कहता है कुल अंकों का योग। देखिए 2 और 5 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 3 की पालन 14 आता है, आप कहेंगे नहीं आता, 3 5 15 होता है, 3 4 12 होता है, तो आप कहेंगे 14 नहीं आता। तो ये हमारी संख्या 47 से जब 3 से नहीं कटेगा तो 42 से कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी 2 से कट रहा है लेकिन 3 से चेक करते हैं, 2 और 5 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 2 15, ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या हमारी आंसर हो सकता है, अभी अभी नहीं बता सकते हैं। अभी इसको चेक करते हैं, 3 का भी बता नहीं, 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 4 17, 3 के पावर 17 आता है, अपंगे नहीं आता है, तो ये भी हमारी संख्या 42 से नहीं कटेगी। अब देखिए 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, यानी 3 से ये भी कट रहा है, यानी 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है और 2 से ये भी कट रहा है, यानी 3 से और 2 से चेक करें, यानी 6 से चेक कर लिए, क्या बचा है 7 से। अब 7 से भाग देते हैं पहले बी वाले में, 25 242, 7 तरीके 21, 5 से गया 4, 2 में हो गया कटपीट 2, 7 छक्का 42, ये पूरा कट गया, क्या बचा 4, ना जाने का 0 2, 7 छक्का 42, यानी हमारी संख्या 7 से ये 25 242 पूर्ण रूप से कट जाएगी किससे 42 से। लेकिन देखिए 7 से नहीं कटेगा, 7 तरीके 21, 4 2 7 छक्का 42, ना जाने का 0 1 2 12, 7 के पढ़ा 12 नहीं आता है, तो ये भी हमारी संख्या गलत हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 48 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। दिया है 8 1 2 7 को, यानी 8127 को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो देखिए सीधे सीधे भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए, 8 1 2 7 में, 8 एकम 8, 8 में से 8 का कटपीट 1, ना जाने भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 2, 8 एकम 8, 12 में से 8 गया 4, ये यहाँ कट जाएगा, बचेगा 7, 8 बचे 40, तो 7 में से 0 गया 7, 4 में से 4 का कटपीट, यही हमारा क्या हो जाएगा शेषफल। यानी 8 से भाग देने पे 8 या 187 में कितना शेषफल बचेगा 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 49 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। दिया है 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाज्य है।
देखिए 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाजित? तो देखिए 100 से आगे कौन सी संख्या है जो 17 से विभाज्य है? तो देखिए 17 का पाड़ा पड़े, 17 17 17 34 17 51 17 54 17 5 85 17 छक्का 102, यानी 100 के आगे वो कौन सी हमारी संख्या जो 17 से विभाज्य? आप कहेंगे बिल्कुल 102 विभाज्य है। अब देखिए 17 से भाग देंगे 1000 में, 17 पचे 85, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1 0, 17 8 है 136, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 4 में से 3 गया 1, कितना शेष बचा? 14 शेष बचा, 14 शेष, यानी कि हम लोग 1000 में से अगर 14 को घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से गया 8, यहाँ 4 9, 986, तो 1000 के पहले देखिए कर रहा है 100 और 1000 के बीच, तो 1000 के पहले वो हमारी कौन सी संख्या जो 17 से विभाज्य है? 986, मैं यहाँ पे लिखूंगा 986। अब देखिए अब तो 17 से 102 6 बार है, फिर 17 7 है 119, 17 8 है 136, फिर डैश करके 986 चलेंगे, तो निकालेंगे कुल पद। कुल पद क्या कहता है? लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटे डी प्लस 1। लास्ट वाला कितना है? 986 और फर्स्ट वाला कितना है? 102। डिफरेंट, डी फॉर डिफरेंस, तो देखिए डिफरेंट कितना रहेगा? 102 से जाएंगे 17 पे तो 17 रहेगा, 102 से जाएंगे 119 पे 17 अंतर आएगा, 119 से जाएंगे 136 पे 17 रहेगा, नीचे आ जाएगा 17, ये प्लस का 1, तो 6 में से 2 गया 4, 8 में 0 गया 8, 9 में से गया 8, 8 से 84 बटे 17 प्लस का 1, 17 से भाग दे, 17 पचे 85, कितना बचा? 3, 7 दूना के 34, तो कितना बचा? कब ने कटा? 52 और प्लस 1, 52 और 1 53, यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो 100 और 1000 के बीच हमारी 53 संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 50 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। दिया है कितनी धनात्मक 2 अंकी संख्याएं 6 से विभाज्य है। तो देखिए कितनी धनात्मक 2 अंकी संख्या है, तो देखिए 2 अंकी संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 10 से, 10 से स्टार्ट होती हैं, फिर 11 12 डैश करके 99 तक जाती हैं। कहाँ तक जाती है? 99 तक। तो कह रहा है कितनी धनात्मक 2 अंकी संख्या 6 से विभाज्य है। तो देखिए 10 से अगला नंबर कौन सी हमारी संख्या आ गई जो 6 से विभाज्य रहेगी? तो 6 दूना के 12, 6 दूना के 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, ऐसे डैश करते हुए 6 से भाग देंगे 99 में, तो 6 कम 6, 9 में 6 गया 3 39, 6 6 के 36, 9 में 6 गया 3 3 कटवेट, यानी कि 9 में 6 यानी कितना शेष आ गया? 3 शेष आ गया, यानी 99 में से अगर हम लोग 3 घटा दें तो कितना बचेगा? 96, और 96 6 से विभाज्य रहेगा। तो 99 वाले हमारी कौन सी संख्या है 2 अंक की? वो 96 जो 6 से विभाज्य है। अब निकालते हैं कितनी धनात्मक 2 अंक की संख्या 6 से विभाज्य है। निकालते हैं कुल पद। कुल पद क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1। लास्ट कितना है? 96, फर्स्ट कितना है? 12, डिफरेंस कितना है? देखिए 12 से जाएंगे 18 पे प्लस का 6, 28 24 6, 24 से 30 6, यहाँ डिफरेंस कितना है? 6 प्लस का 1, 6 में से 2 गया 4, 9 में से गया 5, 9 में से गया 8, 9 में से गया 8 बटे 6 प्लस 1, 6 से काटेंगे 84, 6 कम 6 2 24, 6 चौको 24, 14 प्लस का 1 कितना आ जाएगा? 15, और यही हमारी सही आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज की क्लास हमारी यही तक रहेगी। अगर आपको वीडियो
अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।